सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के ही एक नोसोड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोसोडों में से एक है। अगर माइज़ोमेटिक इस मेडिसिन को देखें तो साइकोटिक जो माइज़म है उसकी सबसे बड़ी नोसोडों में से एक है और इसका हम आज प्रोस्पेक्टिव होम्योपैथी के नज़रिए से देखेंगे कि क्या इस मेडिसिन को हम किस तरह से अपने क्लिनिक में यूज कर सकते हैं और इसका कितना बेनिफिट हम इमरजेंसी में ले सकते हैं इस होम्योपैथी का। और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर बीच में अगर स्किप करके आप देखेंगे तो उस चीज़ को फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, फिर आप हमसे पूछेंगे। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि आज इस मेडोरिनम को हम समझेंगे कि होम्योपैथी के अक्यूट और क्रोनिक कैसे केसेसों में इसको हम देख सकते हैं। देखिए, मेडोरिनम अगर आप देखें तो ये गोनोरियल जो डिस्चार्ज होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनसे बनी होती है ये नोसोड। और मैं समझता हूँ जो ऐसे पेशेंट जो अक्यूट या फिर सब अक्यूट के बीच में, या फिर आप देखें तो वो आपका सिफिलिस या फिर क्रोनिक के बीच में जो सफ़र कर रहा हो, पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वो ठीक नहीं हुआ तो वो सब एक्यूट की तरफ चला गया, एक्यूट केस से सब एक्यूट की तरफ चला गया। तो कभी पेशेंट अक्यूट कभी सब अक्यूट के बीच में अगर वो सफ़र कर रहा है, अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि आपको किडनी में पेन हुआ, ठीक है, या फिर वो किसी भी कारण किडनी में आपको पेन हुआ, वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ या फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन हुआ और उस चीज़ को हमने एट ए टाइम ठीक नहीं किया, या फिर आपको यूटीआई हुआ, ठीक है, वो ठीक नहीं हुआ, कुछ दवाई लिए आपने, कुछ एलोपैथी या होम्योपैथी के कुछ दवाई लिए आप, उनको जो है ना वो इन्फेक्शन या वो इन्फ्ला कंडीशन ठीक नहीं हुआ। मान लिए बाज़ डॉक्टर क्या करते हैं कि होम्योपैथी में किडनी में प्रॉब्लम है, बर्बेरिस वल्गेरिस को चिपका दिए, कुछ देर तक आपको दवाई लिया, फिर वो कुछ देर के लिए वो जो पेशाब में बर्निंग था या फिर कोई भी चीज़ था, यूरिक एसिड जो डिपॉजिट हो रहा था, तो वो आहिस्ते आहिस्ते वो चला गया। वो आप 2 महीना 4 महीना आप बर्बेरिस लिया या फिर कुछ भी हाइड्रेंजिया फाइड्रेंजिया कैंथेरिस जो भी दिया है, पीस वगैरह जो भी दिया उसने, लेकिन उस कंडीशन में आपको बाद में हो सकता है कि आप देखे होंगे, आप बहुत सारे देखे होंगे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, जहाँ पे आप कहेंगे कि नहीं उसमें अब पानी भरना स्टार्ट हो गया है। तो ये क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में जैसे ही इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है, उस चीज़ को हम नहीं ठीक करते हैं, उसके बाद ये हाइड्रोनेफ्रोसिस के केसेस आता है। तो यहाँ पे हम अगर मेडोरिनम को एक दिन में 2-3 डोज, 2 डोज अगर हम देते हैं, ठीक है, और तीसरे चौथे दिन अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं दिखेगा। तो ये मेडोरिनम की कमाल है। तो आप जैसे ही बंदा है, अब मान लिए हमने आपको जैसे ही बताया कि उसको इन्फेक्शन हुआ या फिर यूटीआई हुआ या फिर किडनी में कुछ भी स्टोन वगैरह हो रहा, तो पेन हो रहा था, तो उसने बर्बेरिस लिया, लेकिन वो चीज़ उसका चला गया, लेकिन वो इन्फेक्शन जो था वो ठीक नहीं हुआ। अब वो जब ठीक नहीं हुआ तो फिर बाद में वो सब एक्यूट की तरफ गया और इसी के कारण वो कभी भी देर तक खड़ा रहने से पेन होते रहा उसको। इसका मतलब वो सब एक्यूट में चला गया, तो अब वहाँ पे साइकोटिक है। तो जितने भी डिपोजिशन होते हैं, ये डिपोजिशन यूरिक एसिड का भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड में भी तो आखिर डिपोजिशन कहाँ है, यूरिक एसिड का ब्लड में ही है। तो जितने भी डिपोजिशन है ये सारे आपके साइकोटिक में आएंगे। तो साइकोटिक की सबसे बड़ी दवाई है, आप समझ लीजिए, मेडोरिनम। कहीं पे आपको देखते होंगे कि वार्ड बन गया, क्या है वो, डिपोजिशन है। तो डिपोजिशन है तो इसका मतलब वो क्या है, आप उसको समझिए कि वो एक साइकोटिक माइज़म में है। तो यहाँ पर इस मेडिसिन का और ये माइज़म का चर्चा करने का मतलब मेरा ये था कि आप इजीली इस चीज़ को समझें। अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस बन रहा है, इसका मतलब है कि आपको डिपोजिशन हो रहा है, वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन था वो उसमें टाइम में ठीक नहीं हुआ और वो बाद में चल के एक डिपोजिशन हो गया, जिसके कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस आपको बना किडनी में। तो वहाँ पर अगर आप मेडोरिनम को एक डोज या 2 डोज आप अगर दें, हम एक दिन में 2 डोज देते हैं, वो भी 10 एम का देते हैं, ठीक है, 2 डोज देते हैं, तीसरा चौथा दिन में वो फिर उसको पेन भी नहीं रहता है। उसके बाद 1-2 मेडिसिन जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन के होते हैं, हमने बाद इसमें चर्चा भी किए हैं कि अगर फर्स्ट इन्फ्लामेशन है तो हम फेरमफोस देते हैं, सेकेंडरी इन्फ्लामेशन है जिसको सब अक्यूट आप कहें
तो सेकेंडरी इन्फ्लामेशन के लिए सबसे बड़ी दवाई है काली म्यूर। ठीक है, तो फिर हम काली म्यूर का यूज करते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है, वो जो हाइड्रोनेफ्रोसिस था उसको वो चीज़ परमानेंटली क्योर हो जाता है कुछ दिन चलने के बाद। तो अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे, महिलाओं में एक चीज़ आम देखने को आपको मिलेगी, एक PID, POD, बल्कि यूट्रस, ये या फिर आपको उसमें पंच ऑफ डगलस में आपको उसमें फ्लूइड, ठीक है, या फिर ओवरी सॉरी उसमें और भी हो सकते हैं, अलग अलग आप अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो अलग अलग नाम से हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ बल्कि यूट्रस का मैटर होता है तो एक्चुअली में जितने भी आप यूट्रस के केसेस देखेंगे उस केसेस में होता यह है कि जितने भी उनके जो चाहे वो डिस्चार्ज होते हो, चाहे वो लिकोरिया हो या इस तरह के कोई भी केसेस को वो जब सप्रेस कर देता है, और ये सप्रेस के कारण ही, ये सप्रेस जैसे ही होता है, ये सप्रेस के कारण ही ये सारी PID POD की बीमारी होती है। तो ऐसे केसेस में अगर आप मेडोरिनम को देते हैं तो मेडोरिनम क्या करेगा कि उसके सप्रेशन को रिवाइव करेगा, फिर उसके बाद जब वो होगा तो फिर वो बीमारी भी चली जाएगी, क्योंकि आप सप्रेशन किए, उस समय थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ उसको, ठीक है, उसको सप्रेशन किया। तो ये मेडोरिनम हम यूँ समझ सकते हैं कि मेडोरिनम सप्रेशन की भी दवाई है। ठीक है, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे मान लिए आपको सर्दी नहीं जाती है, हम एक चीज़ में चर्चा भी की है हमारा एक छोटा वीडियो में, सॉरी रील वगैरह में है वो, 1 साल पहले, कि आपको सर्दी है, बार बार सर्दी लगती है, सर्दी जा नहीं रही है। ठीक है, तो एक साइकोटिक है ये। अब जब बार बार रिकरेंट सी हो रहा है आपकी इन्फेक्शन, आप सब अक्यूट से अक्यूट, सर्दी थोड़ा सा हाई है, फिर ज़्यादा सर्दी लग गया, फिर थोड़ा सा हाई है, फिर ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो बीमारी है अक्यूट से सब अक्यूट के बीच में सफ़र कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब सर्दी परमानेंटली जा नहीं रही है। तो ऐसे केसेस में भी आप मेडोरिनम को यूज कर सकते हैं। लो पोटेंसी 200 की पोटेंसी में आप दें, ठीक है, 2-3 डोजेज दें, फिर उसके बाद आप बड़ी पोटेंसी उसको दे सकते हैं। अब और केसेस इसको हम देखेंगे, जैसे आपको स्किन की डिजीज़ है, ठीक है, अब जा नहीं रही है, वो जा नहीं रही है कि मतलब कुछ लेप उप आप लगाए, उसमें जो भी मरहम पट्टी आपको लगाना होता है जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको लगाए, कुछ दिन लगाए, फिर वो ठीक रहा, कुछ कुछ लगाए, वो मतलब थोड़ा बहुत वो रहा, सप्रेस रहा वो, फिर उसके बाद कुछ आपने उसमें कुछ खाया पिया या फिर उसमें आपको कुछ दवाई लेना छोड़ दिया तो वो फिर रिटर्न आ गया। तो ऐसे केसेस में आप मेडोरिनम को देख सकते हैं। ठीक है, आप सिंगल डोज के तौर पे मेडोरिनम को देखें, लेकिन शर्त ये है कि मेडोरिनम के लिए पेशेंट का थोड़ा सा हेल्दी होना ज़रूरी है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि पेशेंट पतला दुबला है, उसके माइंड सिम्टम उससे नहीं मिलता है, तो आप उनमें भी देख सकते हैं। अब इनके और भी अगर केसेस की हम चर्चा करें कि मान लिए कुछ मेडिसिन है, मान लिए बच्चा आपका क्या है जिसको आप बौना कहते हैं, उसका कद बढ़ नहीं रहा है, लोग ब्राइटा कार्ब की तरफ चले जाते हैं, कुछ भी कोई भी माइज़म को छूते हुए, तो ऐसे केसेस में जब दवाई काम नहीं करती है तो आपके पास एक वजह रहती है कि आप मेडोरिनम को दें। ठीक है, ये क्या करती है कि अगर इन केस कोई भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन रहा हो, ठीक है, जिसके वजह से अगर किसी भी ग्रंथ में, उसके किसी भी ग्लैंड में, ठीक है, अगर वो चीज़ का सप्रेशन है, ठीक है, तो ये इस चीज़ को सुधारेगी, फिर उसके बाद आप मेडिसिन दें। आप हाइट बढ़ाने के लिए मेडिसिन लाइकोपोडियम, आयोडम, ये सब मेडिसिन का यूज करें। ब्राइटा कार्ब तो ऐसे मेडिसिन को आप ब्रेन के केसेस में करें या ग्लैंड वगैरह के केसेस में करें ब्राइटा कार्ब को। ठीक है, ब्रेन ग्लैंड वगैरह को मतलब उसको फंक्शन में लाने के लिए। और अगर इनके केसेस देखें तो अब इनके जैसे, अब देखें हम क्या करते हैं कि अब यूरिक एसिड के केसेस कैसा होता है कि हमने आपको बताया कि यूरिक एसिड एक डिपोजिशन होता है। ठीक है, और इनका कनेक्शन लीवर से होता है कि आपको वहाँ पे क्या है और वो कितना ब्लड आपके ब्लड में शामिल हो रहा है और किडनी उसको कितना छान के वहाँ पे ये करवा रही है, निकाल रही है। तो अगर आपको ऐसा दिखे तो फिर ये लीवर की भी सबसे बड़ी दवाई है। अगर लीवर में पेन हो रहा हो, जहाँ आप मान लिया आपने लेकेसिस दिया, आपने ब्रोनिया दिया, काम नहीं कर रही है, ठीक है, वो कुछ देर के लिए तो काम करेगी,
हमने ऐसे केसेस में देखे हैं जहाँ लीवर पे पेन होता है, हमने बरोनिया दिया, हमने लेकेसिस दी, एक एक डोज दिया, 10 मिनट में दर्द ख़त्म हो जाएगी लेकेसिस देने के बाद, लेकिन फिर वो रिकरेंस करेगी। तो अब वो रिकरेंसी नहीं आए उसके लिए हमको मेडोरिनम देना चाहिए, जो उसकी सेकेंडरी इन्फ्लामेशन है वो लीवर की ठीक करे। तो अब उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें देखा यह जाता है कि लीवर आपको लीवर इनलार्जमेंट हो सकता है, या फिर हेप्टामेगलो हो सकता है, या फिर ग्रेड 1 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जिसके कारण आपको पेन हो रहा हो। तो पेन होने का कारण यह है कि आप सेकेंडरी इन्फ्लामेशन के अंदर में हैं, ठीक है। अब इनके जैसे इनके पेन होते हैं कि सटास से पेन सडनली आते हैं और फिर सडनली गायब हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आप इसको देख सकते हैं। अब इसको दूसरा अगर हम चीज़ देखें, अब जॉइंट में इन्फ्लामेशन है। अब जॉइंट में इन्फ्लामेशन में ना आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ना आपका आर ए फैक्टर है, आर ए फैक्टर, यूरिक एसिड, एसओ टायर, सारे सब कुछ सही हैं आपके। तो अब क्या है कि जॉइंट के अंदर में इन्फ्लामेटर वो बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो आपको अगर मान लिया, अब हो सकता है कि वो आपको एस्टोफाइलस मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से भी जॉइंट पेन होते हैं, आपको सिफिलिस की वजह से भी जॉइंट पेन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी जॉइंट पेन होते हैं। तो आप अगर कोई भी मेडिसिन देने से पहले अगर आप मेडोरिनम को यूज करते हैं तो उनसे होता है क्या कि वो इन्फ्लामेशन कंडीशन उसका ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आप जो भी देते हैं, आपको जो भी सटीक मिले मेडिसिन, आप इचिनेसिया दें या और भी कोई कुछ और दें, तो वो बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन जो जॉइंट में होता है उनको ये परमानेंटली क्योर करता है। अब इसके और भी केसेस देखेंगे कि इनके जो बहुत सारे, अब कुछ कुछ पेशेंट, अब इनके बच्चों में इसकी खासियत अगर आप देखें इनिशियल में, तो बच्चों में इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके बच्चे जो होते हैं ना वो डार्क से मतलब अंधेरे से डरते हैं। ये बड़े पेशेंटों में भी देखा जाता है कि इनको अंधेरे से डर लगता है, और बच्चों में ख़ास देखा जाता है। अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप इनको देखेंगे सफोकेशन होता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत है, विपिंग कफ होता है ना, पूरा लंग्स आपको भर भर ऐसा दिखेगा कि कुछ भरा हुआ है, जहाँ पे आप एंटीमटार देते हैं, इपिकाक देते हैं। उनसे पहले अगर आप इनको दें उसके बाद नाइट्रम सल्फ दें तो बहुत अच्छी काम करती है ये। क्योंकि इसके जो हमने बताया कि अगर इसका सबसे बड़ा जड़ है आपके अंदर में डिपोजिशन। अगर आपको कहीं पे डिपोजिशन देखें, आपको अगर माइजमेटिक देखें तो ये माइजम साइकोटिक माइजम के होते हैं। आप साइकोटिक माइजम अगर माइंड के तौर पे आप लें तो क्या समझेंगे आप? एक आदमी अगर कहता है सुबह से शाम तक कि मुझे पैसा चाहिए चाहिए चाहिए, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये साइको है कि एक ही बात रट रहा है। इसका मतलब ये समझे आप कि एक बात उसके दिमाग के अंदर बैठ गई है, इसका मतलब डिपोजिशन हो चुका है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप समझें तो अब जब ये डिपोजिशन हो रहा है तो ये डिपोजिशन कौन इसमें आएगा? तो ये साइकोटिक में जाएगा। अगर तो इस तरह से अगर आप समझें तो यहाँ पे आप मेडोरिनम के बिना कोई भी केसेस को नहीं कर सकते। 1-2% है जो कर लेते हैं, वो फिर बड़ी बात करते हैं। और मैं उस तरह का होम्योपैथी का प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं होम्योपैथी के कुछ अलग ढंग से प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आम लोगों तक इस चीज़ को पहुँचे, और जो आम प्रैक्टिशनर हैं जो अब तक अपने बताए हुए गुरुओं के चक्कर में फंस के रह जाते हैं और फिर पता ये चलता है कि होम्योपैथी के डॉक्टर होकर एलोपैथी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, इधर उधर की दवाइयाँ लिखते हैं। होम्योपैथी के पास इतनी वैरायटीज़ है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको अगर बता दूं तो 12 से अधिक मेरे पास सिर्फ एग्रीकस मस्करा के वैरायटीज़ है, ठीक है। आप जाइएगा और जाके गूगल कीजिए, कैप ऑफ डेथ एक इतनी बड़ी जहरीली मेडिसिन है, ठीक है, जहाँ पे अमेरिका में लाखों लोग मरते हैं, वो पोटेंटाइज आपको होम्योपैथी में मिलेगी। और इससे कितने बड़े बड़े केसेस, और उसमें जो होते हैं अल्फ़ा एमाइटिन की कीमत इंडिया में नहीं भी होगा तो 2.5 से 3 लाख रुपए होता है कि इंजेक्शन का, जो कैंसर में यूज करते हैं। तो अल्फ़ा एमाइटिन आपको होम्योपैथी में फ्री में अवेलेबल है, 5-10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के केसेस में, जिसको कैप ऑफ डेथ कहते हैं। तो होम्योपैथी की वैरायटीज़ है। अब होम्योपैथी यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप अगर चीज़ को खुल के समझें,
आप फिर वो चीज़ में नहीं रहे। जो पुराने ज़माने में जिसने माइज़म को अलग ढंग से लिखा, उसने अपने अंदाज में लिखा, उसने अपने अंदाज में लिखा, उसने अपने अंदाज में उस चीज़ को लिखा। अगर कोई कहे कि डाल्टन ने बोर्स को गलत किया, तो ये बात नहीं। उसने अपने डाल्टन साहब ने अपने अंदाज में, जब एटम का उसने ये किया था, उसने अपने अंदाज में कहा, बोर्ड ने उसी चीज़ को अपने अंदाज में कहा। सब अपने अपनी जगह पर सही है, लेकिन सबका ज़माना एक है। लेकिन ज़माने के हिसाब से सबने अलग अलग उसका नज़रिया दिया। फिर उसके बाद भी आया ना, ब्लैक होल्स आया, सब कुछ आया। तो यहाँ मेडोरिनम को कहने का मतलब ये है कि मेडोरिनम आप कभी भी देखें तो मेडोरिनम एक ऐसी नहीं है। और यही जब डिपोजिशन आपके अंदर में देखिएगा कि पेशेंट के अंदर में, यही जब उसकी बीमारी जब फर्स्ट उसको जो अक्यूट से सब अक्यूट के बीच में जब सफ़र करती है उसकी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, तो ठीक इस तरह के केसेस आते हैं। तो जब इस तरह के केसेस आते हैं तो उसके जो बड़ी आंतों में पड़ी बैक्टीरियाज है, जो गुड बैक्टीरिया के नाम से जानी जाती है, वो फिर ख़राब होने लगते हैं। फिर उसके जो छोटी आंत में पड़ी बेड बैक्टीरियाज है, उनके तरफ से क्रैबिंग आती है। और वो क्रैबिंग होती है कि ऐसे पेशेंट कोशिश करेंगे कि उनको मीठा खाएं। क्रेविंग फॉर साल्ट हो सकता है, क्रेविंग फॉर आपको स्वीट हो सकता है ना, आपको उसको खट्टा हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। और ऐसे पेशेंट को आप देखिएगा जिनको इन्फ्लामेशन रहते हैं कि खाने के बाद उल्टी होता हो या खाने के बाद उल्टी जैसा मन करता हो। ठीक है, जब इस तरह के केसेस आते हैं तो आपको मेडोरिनम ट्राई करना चाहिए। ठीक है, आपको मेडोरिनम ट्राई करना चाहिए। मैं इसलिए बताऊं, अगर उसके बाद अगर मेडोरिनम के बाद अगर मेडोरिनम कहीं पे काम नहीं करती है, कभी कभी केसेस में देखा जाता है, तो आपको थूजा यूज करना चाहिए। इसलिए कि थूजा भी मेडोरिनम की सबसे बड़ी एंटीसाइकोटिक दवाई है। अगर मेडोरिनम एंटीसाइकोटिक में सबसे बड़ी है तो थूजा भी उसकी दूसरी दवाई है। अगर थूजा कहीं पे फेल होती है तो उस थूजा के जो ऑब्स्ट्रक्शन है सवीना दूर कर सकती है। तो आप होम्योपैथी के एक सिस्टमेटिक अगर समझेंगे कौन किसका ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करती है और ये कितना एक दूसरे के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है, तो मैं मेडोरिनम को यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि मेडोरिनम आप स्किन के केसेस में, आँखों के केसेस में, अब कुछ कुछ चीज़ें हैं, हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं बच्चों के, कोई जबान से घाव नहीं जाते हैं। हमने बहुत सारा मेडिसिन, हमने नाइट्रिक एसिड, तो कैलकेरिया फ्लोर, तो फिर हमने लाइको, फिर आर्सेनिक जो देते हैं सब, मक्सोल, ये वो इधर ट्राई किया। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो है तो है, डिपोजिशन हो रही तो हो रही है, तो हमने उसको एंटीमाइजेंटिक हमने कोशिश की कि हमने उसको मेडोरिनम दिया और वो चीज़ चली गई परमानेंटली। फिर ये मेडिसिन काम करना स्टार्ट की। तो डिपोजिशन आपको कहीं पर देखें, आपको लंग्स के केसेस है ना, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे फंसा है, निमोनिया के केसेस हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपको मेडोरिनम देना चाहिए एज ए इंटरकरेंट रेमेडी। अगर आप ट्यूबर देते हैं तो उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद आप मेडोरिनम दें। तो मेडोरिनम, अब देखिए, मेडोरिनम देने का मतलब ये है कि आपके केसेस जो एक्यूट और सब एक्यूट के बीच में जो सफ़र कर रही है उस चीज़ से, आपने ट्यूबर दिया, वो एक्यूट से बाहर निकल गया, लेकिन उसके बाद मेडिसिन दी, वो कम हो गया, लेकिन कुछ दिन आप छोड़िएगा फिर उसके बाद आने लगेगा, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके जो चीज़ें, उसको आपको मेडोरिनम देना चाहिए। तो इनसे उनकी जो है, जो सेकेंडरी से फर्स्ट एक्यूट से सेकेंडरी एक्यूट से सब एक्यूट की तरफ जो जा रही थी, वो परमानेंट क्योर करेगी। तो अब गोनोरिया की केसेस हमने आपको बताया, तो उसमें भी हमने बताया कि पीआईडी पीओडी के केसेस में आपको मेडोरिनम देना चाहिए। उसके बाद आप जो भी मेडिसिन दें, आप फोडो दीजिए। यूट्रस की सबसे बड़ी दवाई है पोडोफाइलम। आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन पोडोफाइलम का ही, अगर आप बल्कि यूट्रस में पोडोफाइलम, रूटा, ये सारी मेडिसिनें हैं। आप क्या देते हैं? आप देते हैं कैलकेरिया फ्लोर, आप देते हैं फ्रांसिस अमेरिकाना, है ना, आप दीजिएगा क्या, तो आप दीजिएगा थूजा, या फिर आप दीजिएगा ओरम नाइट्रोम्यूर 3x में। ये 3x 6 की मेडिसिन, ये सप्लीमेंट है। ये जो जितनी भी
हमने बहुत सारी चीज़ों में हमने इससे चर्चा किया कि अगर कोई भी चीज़ आपकी ज़्यादती यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, तो आप उसमें काम नहीं करेगी वो। जबकि ओरम्योर नाइट्रो अगर आप लीवर के केसेस में दें तो सबसे बड़ी मेडिसिन हो सकती है। तो ये था होम्योपैथी की मेडिसिन मेडोरिनम के बारे में। अगर हम इसके बारे में फिर बहुत सी डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे मेडिसिनों को हम कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं और ये कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो सकती है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पे हम चर्चा करेंगे, जो आपको हम कोशिश करेंगे कि इसने क्लार्क ने क्या कहा, फिर उसने केंट साहब ने क्या किया, विलियम बोरी ने क्या कहा, कि मैंने आज जो भी इसका चीज़ किया हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के बेस पे कहा। तो ये था मेडोरिनम और कोशिश करेंगे हम इसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।